एक मिनट, अच्छा स्टार्ट है। तो दोस्तों अभी अभी हमने एक बहुत ही खतरनाक ऑन स्लॉट देखा। पाकिस्तान को जो इंग्लैंड ने धोया, वो भी पाकिस्तान में ही। मतलब आज इस वीडियो में मैं कुछ पाकिस्तान को ऐसा कुछ रोस्ट वोस्ट नहीं करने वाला, ना मैं उनके खेल के बारे में ज्यादा बात करूंगा। आज हम लोग एक दूसरे एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं कि यार क्रिकेट कितनी ज्यादा बैट्समैन लोगों की गेम हो गई है। मतलब इट इज लाइक अ बैटर्स गेम नाउ। बॉलर्स के लिए कुछ भी आप फेवरेबल नहीं बनाते हो, हल्का सा फेवरेबल बनाते हो तो उस पर सवाल उठने लगते हैं। साउथ अफ्रीका में अनइवन बाउंस बॉलर्स को फेवर करता है, तो भाई वहां की पिच अनइवन है, वहां की पिच ये है वो है। आईसीसी ने उस पिच को बिलो एवरेज रेट कर दिया, डेंजरस तक रेट कर दिया। इंग्लैंड में भी ज्यादा हरी पिच हो जाए तो भाई बिलो एवरेज रेट हो जाती है। वो अभी हमने वर्ल्ड कप में देखा ही, लोग बोरिंग करने लगे मैचेस को। हाँ, बोरिंग कहने लगे। जहां पे नसेउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम, जो न्यूयॉर्क का स्टेडियम था, उसमें लो स्कोरिंग थ्रिलर्स हो रहे थे, वो पसंद नहीं आ रहे थे। तो कितनी ज्यादा बैटिंग वाली गेम हो गई, और इसी का असर हमें टेस्ट मैचेस में दिखने लगा है। जो अभी मैंने पाकिस्तान और इंग्लैंड का देखा, मतलब आप स्कोर कार्ड देखो यार, बिलीव होगा हैरी ब्रूक जैसा प्लेयर 100 मार रहा है। चलो जो रूट का तो समझ में आता, वो तो है ही ब्रिलियंट टेस्ट बैटर। मतलब आप सोचिए, पाकिस्तान पहली इनिंग में 556, इंग्लैंड 823, 823 फॉर 7 पे डिक्लेयर दिया है। आखिरी बार कब सुना था टेस्ट मैच में 800 रन लगते हुए? यहां 400 लग जाते हैं इंडिया में तो बड़ी बात हो जाती है। वो भी इंडिया ही मारती है, इंडिया के अलावा कोई नहीं मारता इंडिया में 400 भाई। वो जयवर्धन, मेरे को लगा था कि जयवर्धन और संगकारा का जो पारी था, वो 900 वाली, वो टूटने वाला था मेरे को लगा आज। हाँ, पर डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। आप हैरी ब्रूक का बात करें, शान मसूद ने 100 मार दिया। शान मसूद चलो ठीक है, वो तो घर पे खेल रहा है यार, छोड़ो। तो वही बात है कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसी विषय पर, इन द फर्स्ट स्लिप एंड द सेकंड स्लिप शो। और कहीं ना कहीं बात यही है कि भाई देखो, बहुत ज्यादा बैटिंग वाली गेम हो गई है यार। कुछ बॉलर्स के लिए भी छोड़ दो। तो आज हम बॉलर्स के सपोर्ट में बोलने आए हैं। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक। आप देख रहे हो क्रिकेट स्टूडियो अड्डा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो यार सेकंड से बताओ, तुमने आखिरी बार मतलब कब क्रिकेट को बॉलर फ्रेंडली देखा था? यार अभी तो वर्ल्ड कप में देखा था मैंने। मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, पिच के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बताओ। जैसे शोएब अख्तर ने भी कहा कि भाई 2 नई बॉलें आ गई, रिवर्सिंग होती नहीं ओडीआईज में। ऑफ स्पिनर का तो गेम ही खत्म हो गया ओडीआई T20 में। जब से मेरे को होश आया क्रिकेट देखने तब से मैंने तो देखा नहीं है, और पिछले 4-5 साल से तो बिल्कुल नहीं देखा। वही मतलब यार, बॉलर्स के लिए कुछ तो छोड़ोगे तुम लोग हैं। इनफैक्ट उनके फेवर में पिच भी बनती है तो आईसीसी उसको बिलो एवरेज रेट कर रही है। साउथ अफ्रीका में वो जब गए थे हम लोग इस बार, जी साउथ अफ्रीका छोड़िए, इंडिया में जब हम ज्यादा रैंक टर्नर्स बना देते हैं तो देखिए कैसे माइकल वॉन और ये सब मुंह सिकोड़ लेते हैं कि दिस इज नॉट टेस्ट क्रिकेट, दिस इज नॉट द एसेंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट। जब हम लोग पफ ऑफ डस्ट हम लोग जाके वहां पे हरा के आ जाते हैं, फिर भी इनका रोना यहाँ पे खत्म नहीं होता। और वही हम लोग साउथ अफ्रीका गए, हमने ही जब कंप्लेन की कि अनइवन बाउंस है कुछ है, तो फिर बाद में दे आर कंप्लेनिंग। हालांकि हमने कंप्लेन किया नहीं, हमने दूसरे टेस्ट में फिर अपनी बॉलिंग से उनको हरा दिया। सिराज ने 6 विकेट पहले इनिंग में, बुमराह ने 6 विकेट दूसरी इनिंग में। क्या था, ठीक है हम तुम्हारे कंडीशन में आकर तुमको वो उसी तरह से हरा के जाएंगे। हमारे पास हर कंडीशन के लिए एक प्लेयर मौजूद है। और ये एक्चुअली है, आप इंडियन टीम को देखो, हर कंडीशन के लिए एक प्लेयर मौजूद है। केएल राहुल टफ कंडीशन, अनइवन बाउंस पे अच्छे रन बनाते हैं। साउथ अफ्रीका में केएल राहुल कितना अच्छा रिकॉर्ड। विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर है जो ग्रीन पिचेस पे अच्छा खेलते हैं, स्विंग अच्छी खेलते हैं। रोहित शर्मा है जो बाउंसी पिचेस अच्छी खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके खूब रन बनाते हैं। हर कंडीशन के लिए हमारे पास एक प्लेयर है, और हमारे पास एक ऐसा बॉलर है जो हर कंडीशन में विकेट ले सकता है, जसप्रीत बुमराह। मेरा रिस्पेक्ट जसप्रीत बुमराह के लिए इसलिए इतना बढ़ा है क्योंकि टफ कंडीशन जहां बॉलर्स के फेवर में कुछ नहीं रहता है, सारे बॉलर्स मतलब 100 रन खा रहे होते हैं, 50-50 रन खा रहे होते हैं। ये बंदा 4 की इकोनॉमी, 5 की इकोनॉमी के साथ या तो दूसरे को विकेट दिलवाता है, प्रेशर बना के रन्स नहीं देके, या तो खुद विकेट लेता है जाके। डेफिनेटली, मतलब ये इसीलिए बुमराह को वंस इन अ जनरेशन बॉलर कहा जाता है ना, कि भाई इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में, जब बॉलर्स के लिए इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन है, वैसे सिचुएशन में, वैसे कंडीशंस में आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो यार, इसीलिए बुमराह के लिए और रिस्पेक्ट आती है। बट बात वही है कि यार पहले देखिए,
पहले के टाइम में क्या होता था, जब माइकल होल्डिंग और ये सब थे, तब के टाइम में होता था कि भाई बाउंसर्स पे कोई लिमिटेशंस नहीं थी कि एक ओवर में 2 ही फेंक सकते हो, 1 फेंक सकते हो, 6 के 6 डाल दो, किसी को कोई मतलब नहीं। फिर वो 6 से गिर के 2 हुआ, फिर अब 2 से गिर के 1 भी हो चुका है। उसके अलावा भाई पहले एक ही नई बॉल मिलती थी, 2 एंड से 2 नई बॉलें नहीं होती थी, एक ही नई बॉल मिलती थी, तो वो पुरानी होती थी, तो रिवर्स स्विंग बहुत होती थी आखिरी के 10 ओवर में, 10-15 ओवर में बहुत रिवर्स स्विंग होती थी। रिवर्स स्विंग भी खत्म हो गया, उसको चेंज कर दिया, अब दोनों एंड से एक एक नई बॉल आती है, तो मैक्सिमम आप ओडीआई में भी 25 ओवर की पुरानी बॉल से खेल रहे हो, उसमें कोई रिवर्स स्विंग नहीं मिलेगा आपको। और इसी चक्कर में ऑफ स्पिनर्स का तो गेम ही खत्म हो गया, क्योंकि ऑफ स्पिनर्स को चाहिए बिल्कुल पुरानी गेंद स्पिन करने के लिए, और वो होती नहीं अब। बॉलर्स के लिए ले देके कुछ भी नहीं बचा है गेम में। एंड हम कुछ ऐसे ऑडियंस भी जिन्हें देखने खाली 400 रन लगते हुए। हाँ, ये बहुत बड़ा रीजन, इसमें मैं ऑडियंस को भी मानता हूं कि हमें ना छक्के चौके ही देखने पसंद है, हमें पसंद ही नहीं है कि भाई टफ कंडीशन में भाई बैटिंग हो रही है। वो ट्रू क्रिकेट फैंस को मालूम है जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देखने के लिए सुबह 5 बजे उठते थे ना, वो सुबह 5 बजे उठने वाली नींद हो, हमें पता है, जो नींद खराब करके सुबह 5 बजे उठो और वहां से मिचेल स्टार्क रन अप लेते हुए आ रहे हैं, सामने पृथ्वी शॉ बोल्ड हो गए, बड़ा बुरा लगा। अच्छे से नींद ले रहा हूँ क्योंकि मैं भी अपनी नींद बचा के रख रहा हूँ बीजीटी के लिए। डेफिनेटली बीजीटी, और वो होती भी बिल्कुल पीक ठंड में, जब रजाई छोड़ने का मन नहीं करता। और वहां पे समर्स होते हैं ना, हाँ, वहां पे समर्स होते हैं, रजाई छोड़ने का मन नहीं करता। एंड द बेस्ट टेस्ट क्रिकेटिंग एक्शंस यू कैन एवर गेट। बिल्कुल परफेक्ट मौसम, परफेक्ट कंडीशंस, और आप बिल्कुल दबा बिल्कुल खेलते जाओ, मजा आ जाए बिल्कुल। तो ये टेस्ट क्रिकेट का एसेंस यही है। बट अब क्या हो गया ना कि बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली, इसीलिए मैं ऑस्ट्रेलिया की पिचेस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। उनको फर्क नहीं पड़ता भाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ भाई बैटिंग के लिए फेवरेबल पिचेस बनानी है, जो भी बनानी है वो बनाते हैं, बिल्कुल यहां तक आने वाली पिचेस। वहां पे स्टार्क आता है अपनी 6 फुट 6 इंच की हाइट लेकर, बॉल आती है यहां, कानों के पास से सीटी बजाती हुई गुजर रही होती है। असली मजा उसी में, उसी को देखने में, उस चीज को अगर कोई बैट्समैन खेल रहा है, देन ही इज अ बैटर। यस, देन ही इज अ बैटर। इनफैक्ट अब तो इंग्लैंड में भी जब से बेसबॉल आया तब से इन्होंने स्विंगिंग कंडीशंस बनाना बंद कर दिए। बहुत कम ही अब होता है कि इंग्लैंड में हमें स्विंगिंग कंडीशंस देखने को मिलते हैं, वो तभी देखने को मिलते हैं जब ओवरकास्ट वेदर होता है, वरना पिच में कोई मदद नहीं होती है ज्यादा इंग्लैंड में भी, क्योंकि उन्होंने बेसबॉल स्टार्ट किया तब से उन्होंने भी पिचेस में बड़ी गिरावट कर दी है। बट ऑस्ट्रेलिया वाले अभी भी भाई एकदम यहाँ पे बॉलें आती हैं ऐसे ऐसे कि खेलो भैया, कैसे खेलोगे, मजा आता है भाई। ऑस्ट्रेलिया टूर इसीलिए देखने में बहुत मजा आता है। बट बाकी में वही है कि आप मतलब देख के लगता है कि यार इट इज कंप्लीटली अ बैटर्स गेम। मैं इस चीज में मोस्टली आईपीएल को दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि आईपीएल एक पायोनियर है जो पूरी दुनिया देखती है। वहां पे जब 200 रन हर मैच में लग रहे होते हैं, तो अब सबको लगता है कि यार ये तो बॉलर्स का गेम रहा ही नहीं है। आईपीएल को मैं सबसे बड़ा दोषी ठहराऊंगा इसमें। या डेफिनेटली आईपीएल में तो इनफैक्ट आप देखो जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे बिल्कुल ही पिचेस नहीं होती हैं, और बाउंड्रीज कितनी छोटी होती हैं यार। 60 मीटर की बाउंड्री है तुम्हारी, इतनी तो वुमेन्स क्रिकेट में होती थी कुछ साल पहले तक। अब मेंस क्रिकेट में 60 हो गई, वुमेन्स क्रिकेट में तो चलो और कम हो गई, 50-55 हो गई है वो। 60 मीटर 65 मीटर की बाउंड्री होती है मेंस क्रिकेट में। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, बॉलर क्या ही करेगा। बॉलर के पास पहले एक ऑप्शन होता था कि वो स्लोअर वन डाल के ना कैच इनिशिएट कर सकता था। अब तो ये हाल है कि भैया अगर बैट्समैन स्लोअर वन को भी अच्छे से टाइम कर दे तो छक्का मार दे, मतलब बाउंड्री इतनी छोटी होती है। एसेंस खत्म हो गया क्रिकेट का। मेरे को क्रिकेट का एसेंस, क्रिकेट का मेन एसेंस बॉलिंग है, मेरे को ऐसा लगता है। वो जो डर ऑडियंस को भी आता है देखे कि भाई बॉल कहां से जा रही है, वो एसेंस ही चला गया। वही शोएब अख्तर ने एक बार कहा था ना कि फ्रॉड है ना क्रिकेट आज की, फ्रॉड है कह दिया था। 2 नई बॉले, 3 फॉर्मेट है, 25,000 रन कर लो। मतलब कि देखिए दैट इज नथिंग डेरोगेटरी अबाउट द बैटर्स इन टुडेज जनरेशन। आज के बल्लेबाज भी बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट, बट द फैक्ट इज कि बॉलर्स के लिए कुछ बचा नहीं है। और उसमें भी अगर कुछ बॉलर्स आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं तो भाई उनको तो फिर आप लेजेंडरी स्टेटस दे दो, जैसे हमने बुमराह को दे रखा है ना। और सिर्फ बुमराह नहीं है, मैं तो मानता हूं इवन अगर कोई और बॉलर आप बता दो मेरे को जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करता है ना, तो मेरे लिए वो भी ऊपर आता है। लेकिन कोई दिखता नहीं कौन है किसी का। बट वही है कि इनफैक्ट इसीलिए टीम्स जो है अलग अलग ये बनाती हैं, अलग अलग बॉलिंग यूनिट बनाती है हर फॉर्मेट के लिए। ऑस्ट्रेलिया को आप देख लो, वो कभी भी T20 में जनरली हेजलवुड को नहीं रखते, बट ही इज द मोस्ट कंट्रोल बॉलर। या पर टेस्ट में और ओडीआई में मजाल है कोई हटा दे हेजलवुड को, तो वही बात हो जाती है। T20 में वो लोग स्टार्क को भी नहीं लेते उतना ज्यादा। T20 में ज्यादा स्टार्क को भी नहीं लेते, वो वर्ल्ड कप में ले लेते हैं, क्योंकि वी ऑल नो वर्ल्ड कप में स्टार्क अलग ही लेवल पे आते हैं।
वो इस बार तो चलो, इस बार रोहित भैया का गुस्सा था, बट कोई बात नहीं, लेकिन वो वर्ल्ड कप में अलग ही लेवल पे आते हैं। तो ये बॉलिंग यूनिट्स भी अलग अलग लेके चलते हैं यार। हाँ, मैं ट्रेंट बोल्ट को मानता हूं कि ही इज वेरी ग्रेट बॉलर, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन है उनका, चाहे टेस्ट ले लो, ओडीआई ले लो, टी20 ले लो। अब थोड़ा उनका मैं डाउनफॉल देख रहा हूं, क्योंकि अब तो भाई उन्होंने न्यूजीलैंड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ दिया। टिम साउदी, इनफैक्ट टिम साउदी टी20 में हाईएस्ट विकेट टेकर है। ओडीआईज में उन्होंने वो जो वर्ल्ड कप में 7 विकेट लिए थे इंग्लैंड के, याद है ये मैच मेरे को याद है। टेस्ट में न्यूजीलैंड की कप्तानी करते हैं। तो टिम साउदी आई कैन से कि ही इज अ 3 फॉर्मेट बॉलर। तो आज के डेट में मेरे हिसाब से वही है कि अगर कोई बॉलर तीनों फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है ना, जस्ट लाइक जसप्रीत बुमराह, तो भाई उसको तो लिटरली आपको पेडेस्टल पे चढ़ा देना चाहिए कि भाई तुम हो आज की डेट में वंस इन अ जनरेशन हो, तुम गोट हो, तुम हो गोट। और हम कहते हैं बुमराह को कि आप हो गोट, हमारे गोट। जैसा इन्होंने कहा कि नॉट एनीथिंग डेरोगेटरी टू द बैटर्स, अच्छे बैटर्स हैं हमारे पास, अगर बॉलिंग भी उस तरीके के आप लोग करवाओ तो मैच देखने में मजा आएगा हमें। तो अगर वैसे रूल्स रखो कि नेक टू नेक मुकाबला हो रहा है, देन वी विल एंजॉय इट मोर रादर देन ओनली सिक्सेस। वही तो इस डिस्कशन का यही सार था कि भाई हमें चाहिए थोड़ा इक्वल गेम। अब ये देख के हम बोर हो गए कि भाई एक मैच में 300-400 लग रहे हैं। मतलब पहले 300 लगना ना रेयर चीज मानी जाती थी, अब तो हर मैच में 50 ओवर के मैच में 300 लगे नहीं तो लगता है कि टीम हार जाएगी। टी20 में 400 रन लग जाते हैं एक मैच में। वही तो टी20 में भी भाई अगर आप 200 तक नहीं टच कर रहे तो लगता है कि अरे यार हार सकते हैं अभी भी। एंड ऑडियंस का रिएक्शन होता है क्या मैच हुआ यार, 200 ही लगे, खाली 250 लगने चाहिए। अब तो आईपीएल में तो ये हो गया। हाँ एक्चुअली इनफैक्ट मैं स्टेडियम में गया था मैच देखने अभी, वहां डीजे पूछ रहा है क्या इंडिया 250 प्लस करेगी टी20 में। मैंने कहा तुम पागल हो गए हो, टी20 में 250 मजाक लग रहा है तुम्हें। वो तो सच में आईपीएल ने बिगाड़ रखा है भाई हमारी ऑडियंस को, आईपीएल ने बहुत ज्यादा बिगाड़ रखा है हमारी ऑडियंस। आईपीएल को भी मैं इंडियन हो गया, मेरे को आईपीएल बहुत पसंद है, किस इंडियन को आईपीएल पसंद नहीं है। मगर जो अब पिछले साल आईपीएल में हुआ, आई थिंक यार वो कुछ ज्यादा ही हो गया था मेरे को। आई वाज नॉट इन द फेवर ऑफ आईपीएल पिछली बार के। वही आईपीएल तो होता था जब वो आता था सोनी पे, आए इंडिया का त्योहार वो आईपीएल होता था, क्योंकि उसमें होते थे थ्रिलिंग मैचेस होते थे उसमें। अब वो उसमें 250-230 वगैरह वाला सिस्टम नहीं था। वहां पे था कि भाई मैचेस हो रहे तगड़े, 170 बना रही है एक टीम, दूसरी टीम 160-65 पे आके रुक रही है। उस समय बॉलर्स 30-35 विकेट भी लेते थे एक सीजन में यार। ड्वेन ब्रावो ने 30-35 विकेट्स भी लिए। अब तो 24-25 पे रह जाते हैं, उससे भी कम पे रहते हैं अब तो यार इतना इंक्लाइन हो गया बैटर्स की तरफ ना कि हमें लगता है कि यार तो बायसनेस, जानबूझ के बायसनेस की गई है ये तो। एंड आई थिंक कि बॉलर्स यार मजा तभी आता है ना जब तुम सीटी बजाते हुए बॉल जाती है कान के पास, मजा तभी आता है। एंड समझ आता है कि भाई ये बैटर अगर इस कंडीशन में खेल रहा है तभी इसको बैटर कहलाने का हक भी है जी। जब चेतेश्वर पुजारा ने वो पारी खेली थी, जो बॉडी लाइन उन्होंने पूरा मतलब गेम प्लान ध्वस्त कर दिया था ऑस्ट्रेलिया का, रिस्पेक्ट क्यों करते हैं उनकी? हम इसीलिए करते हैं। उन्होंने पहले भी 100 मारे हैं, लेकिन जो वो इनिंग है उसकी रिस्पेक्ट अलग है। अगर ये हर बार हो, हर मैचेस में हो, तो फिर यार तब तो मजा आएगा मैच देखने में। तो वही बात है। तो अब आप हमें अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको अभी की बैटिंग फ्रेंडली चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर आप भी चाहते हो कि थोड़ा सा तो इक्वल कंपटीशन होना चाहिए बैटर बॉल में। फिलहाल के लिए इस डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।